नेक्स्ट टॉपिक है पार्श्विक अवकलन। आज हम जानने वाले हैं कि आप किसी भी फंक्शन का किस प्रकार से पार्श्विक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिए, हम एक फंक्शन ले लेते हैं f(x) जो कि है x² + 2y। इस फंक्शन का आपको क्या करना है? पार्श्विक अवकलन करना है। अब यहां पर सबसे पहले समझिए कि पार्श्विक अवकलन को हम दर्शाते किस प्रकार से है। जैसे कि आपको इसका पार्श्विक अवकलन करना है तो पार्श्विक अवकलन को डेल बाय ऑफ डेल x या डेल बाय ऑफ डेल y या डेल बाय ऑफ डेल z से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल बाय डेल ये तो आएगा ही, बस इस x के स्थान पे p आ सकता है, q आ सकता है, r आ सकता है, इस y के स्थान पे l आ सकता है, m आ सकता है, n आ सकता है। इसका मतलब क्या है? डेल बाय ऑफ डेल x। इसका मतलब है आपको पार्श्विक अवकलन करना है x के सापेक्ष। इसका मतलब क्या है? पार्श्विक अवकलन करना है y के सापेक्ष। इसका मतलब क्या है? पार्श्विक अवकलन करना है z के सापेक्ष। तो हमें वो पार्श्विक अवकलन करने किसी के भी सापेक्ष बोल सकता है। बेसिकली हमें ये जो पार्श्विक अवकलन करना है वो करना है x के सापेक्ष। तो किस प्रकार से लिखेंगे हम? डेल बाय ऑफ डेल x। क्यों? क्योंकि हम पार्श्विक अवकलन कर रहे हैं इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? fx। उसी प्रकार से यहाँ पर भी डेल बाय ऑफ डेल x x² + 2y। अब पार्श्विक अवकलन किस प्रकार से करते हैं वो सीखिए। सबसे पहले हम इन्हें क्या कर लेंगे? अलग अलग प्लस के रूप में लिख लेंगे। डेल बाय ऑफ डेल x x² + डेल बाय ऑफ डेल x 2y। इस प्रकार से लिख लिए। अब डेल बाय ऑफ डेल x x² इसका मान होगा 2x। अब यहां पर आपको कुछ बात याद आ रही होगी। वो क्या? ये बात याद आ रही होगी कि जब हम अवकलन पढ़ रहे थे d बाय ऑफ dx x² का, तो वो भी कितना आ रहा था? 2x आ रहा था। और जब मैंने x² का पार्श्विक अवकलन किया तो भी 2x ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्श्विक अवकलन और जो हम सामान्य अवकलन करते हैं वो समान ही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अभी आपको समझ में आएगा। डेल बाय ऑफ डेल x 2y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमेशा याद रखना, पार्श्विक अवकलन में हम पार्श्विक अवकलन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको हम एज अ वेरिएबल लेते हैं, चर। उसे हम चर लेते हैं। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम x को वेरिएबल लेंगे और x के अलावा जो भी होगा उसे हम क्या लेंगे? एज अ कांस्टेंट लेंगे, एज अ नियतांक लेंगे। तो अभी हम x के रिस्पेक्ट में पार्श्विक अवकलन कर रहे हैं तो x हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल का काम करेगा और जो आपका y हो जाएगा वो कांस्टेंट की भांति कार्य करेगा। बस इतना ही डिफरेंस है पार्श्विक अवकलन और अवकलन में। इसीलिए मैंने क्या किया? अलग अलग लिखा। उसके बाद x² का पार्श्विक अवकलन वही होगा जो कि अवकलन होता है। अब यदि मैं कोई भी कांस्टेंट लेता हूं, d बाय ऑफ dx, कोई भी कांस्टेंट लेता हूं और इसका मैं क्या करता हूं? अवकलन करता हूं, तो आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। उसी प्रकार से जब मैं 2y क्या है हमारे लिए? कांस्टेंट है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब 2 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, मतलब ये पूरा कांस्टेंट। और कांस्टेंट का पार्श्विक अवकलन भी कितना होता है? 0 होता है। ओके, तो डेल बाय ऑफ डेल x f(x) का आंसर कितना है? 2x + 0 मतलब 2x। अब हम क्या करते हैं? ये जो आपका फंक्शन था इसका हम क्या करते हैं? और एक बार पार्श्विक अवकलन करते हैं, लेकिन इस बार किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इस बार हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जब मैं इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्श्विक अवकलन करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डेल बाय ऑफ डेल y। उसके बाद f(x) बार डेल बाय ऑफ डेल y x² + 2y। अवकलन के नियम प्रयुक्त होते हैं पार्श्विक अवकलन में भी। डेल बाय ऑफ डेल y x² + डेल बाय ऑफ डेल y 2y। इनको हम अलग अलग प्लस के रूप में इसके साथ लिख सकते हैं। अब डेल बाय ऑफ डेल y x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस डेल बाय ऑफ डेल y 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्श्विक अवकलन? इस बार y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हमारा क्या बन जाएगा? वेरिएबल बन जाएगा। और y के अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ पर 2 वेरिएबल है x और y, लेकिन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा वेरिएबल क्या होगा? y होगा, लेकिन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इस बार x हो जाएगा। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? कांस्टेंट का अवकलन या कांस्टेंट का पार्श्विक अवकलन 0 होता है।
और 2y का अवकलन या पार्श्विक अवकलन तो अब जानते ही है क्या कितना होता है, 2 होता है। देखिए पार्श्विक अवकलन करना इज अ वेरी इजी, यदि आपको अवकलन करते आता है। अवकलन में जितने भी फॉर्मूले थे वही फॉर्मूले पार्श्विक अवकलन में भी लगते हैं, अवकलन में जितने भी नियम थे वही नियम पार्श्विक अवकलन में भी लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस के नियम लगाना, वैसे ही गुणा का भी नियम लगता है। बस अंतर इस बात का आता है, एक छोटा सा अंतर है कि हम जिसके रिस्पेक्ट में पार्श्विक अवकलन करते हैं उसे हमें वेरिएबल मानना रहता है और बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ता है, और बाकी अवकलन के नियम लगाकर आप पार्श्विक अवकलन का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। ये हमने आपका एक क्वेश्चन ले लिया है। ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आपको पार्श्विक अवकलन करना है। किस किस के रिस्पेक्ट में? सर्वप्रथम x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में। ओके, सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे कुछ लेट कर लेना है, मान लेना है। तो हम मान लेते हैं f(x) बराबर 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब अपॉन x क्यूब माइनस y क्यूब। ये हमने लेट कर लिए। अब सबसे पहले हम ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x), इसका हम पार्श्विक अवकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करना है तो हम क्या लिख लेंगे? डेल बाय ऑफ डेल x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका f(x) आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी लिख लेंगे डेल बाय ऑफ डेल x 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब अपॉन x क्यूब माइनस y क्यूब लिख लिए। इसके बाद पार्श्विक अवकलन अवकलन के समान ही होता है, इतनी बात समझ में आती है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को एज अ वेरिएबल, बाकी सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यदि इस प्रकार से आपका a अपॉन b दिया हुआ है और जब आपको इसका अवकलन करने रहता है तो किस प्रकार से करते हो आप? b का स्क्वायर, मतलब जो नीचे रहते हैं उसका स्क्वायर आता है, b को छोड़ोगे a का अवकलन करोगे, माइनस लगाओगे, a को छोड़ोगे और b का अवकलन करोगे। ये आपका किसका नियम कहता है? ये आपका नियम कहता है अवकलन का। तो ये पार्श्विक अवकलन कर रहे हैं, ये भी अवकलन के समान ही होता है, तो यहाँ पर भी यही नियम लग जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस y क्यूब का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद b जो आता है उसको छोड़ते, मतलब नीचे वाले को छोड़ते हैं, x क्यूब माइनस y क्यूब को छोड़ते हैं। उसके बाद हम जो ऊपर वाला रहता है डेल बाय ऑफ डेल x उसका ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं, फिर जो ऊपर वाला था उसे छोड़ते हैं, 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब। उसके बाद जो नीचे वाला था उसका क्या करते हैं? dy ऑफ dx ले लेते हैं, x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू, नीचे में क्या आएगा? x क्यूब माइनस y क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर x क्यूब माइनस y क्यूब, डेल बाय ऑफ डेल x 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 3 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ पर होगा क्या? 3x क्यूब का सबसे पहले हम करेंगे डेल बाय ऑफ डेल x निकालेंगे, मतलब 3x क्यूब का हम पार्श्विक अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगा 3 इंटू 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। अब 2y क्यूब का हम पार्श्विक अवकलन करेंगे, लेकिन 2y क्यूब क्या है? एज अ कांस्टेंट, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का पार्श्विक अवकलन कितना होता है? 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। माइनस, इसको जैसे का वैसे लिख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब डेल बाय डेल एक्स ऑफ x क्यूब माइनस y क्यूब कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। ये मुझे जहां तक आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x क्यूब का कितना हो जाएगा पार्श्विक अवकलन? 3x स्क्वायर, और y क्यूब एज अ कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0। अब सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पर
लिख दो इसको जैसा का वैसा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 × 9x स्क्वायर प्लस 0 तो ऐसे ही रहेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, जो हमने फंक्शन लेट किए थे fx, जो हमने लेट किए थे उसका हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल का अवकलन कर लिए। अब चाहे तो इसे आप और आगे सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई करवाकर। ओके, अब हम करेंगे ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है fx जो कि हमने लेट किए हुए हैं उसका हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वे यही नियम लगेगा, यही नियम लगेगा आपका a/b वाला जो कि लगा था, मतलब सेम टू सेम यही आएगा, बस x की जगह यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब बस अंतर यहाँ पर आएगा, और अंतर कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा। किस प्रकार से, ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब डेल ऑफ डेल वाई 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब, आंसर कितना आ जाएगा इसका 2 × 3y स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा। फिर देखिए जब हम 3x क्यूब का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल का अवकलन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब x एज अ कांस्टेंट, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का पार्शियल का अवकलन कितना होता है 0, मतलब ये हो जाएगा 0, लेकिन 2y क्यूब का कितना होगा 2 × 3y स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़े, xn का कितना होता है n xn - 1 dy/dx, वही फॉर्मूला यूज होता है पार्शियल का अवकलन में भी। 2 को सामने रख लो, y क्यूब का क्या, y क्यूब का कितना हो जाएगा, x क्यूब पर जो भी पावर रहती है वो सामने आ जाती है और जो भी पावर रहती है उसमें से घटा दिया जाता है। y की पावर है 3 आ जाएगी सामने, 3 में से एक पावर घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, 3y स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाए हैं। देखिए पार्शियल का अवकलन आपको बनेगा, बहुत अच्छी तरह से बनेगा यदि आपको अवकलन बहुत अच्छी तरह से आता हो। फिर आ जाएगा माइनस, ये आपका एज इट इज रहेगा। अब डेल ऑफ डेल वाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 0, डेल ऑफ डेल वाई माइनस वाई क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा। बस इसे लिख लीजिए, 2 × 3y स्क्वायर कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब और माइनस 3y स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर, बाकी नीचे तो एज इट इज रहेगा। तो बात समझ में आई कि पार्शियल का अवकलन किस प्रकार से करते हैं, आपको कोई भी दे दिया जाए। देखिए पार्शियल का अवकलन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा, सेकंड ईयर में भी काम आएगा, थर्ड ईयर में भी काम आएगा, और यदि आप एमएससी करते हैं या मैथमेटिक्स में कोई और कोर्स करते हैं तो वहां पर भी पार्शियल का अवकलन बहुत काम आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि पार्शियल का अवकलन आप किसी भी फंक्शन का किस प्रकार से कर सकते हैं।